आज हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो हर लेडी को होती है, लेकिन वो उसके बारे में बात नहीं करती। ये कंडीशन है सफेद पानी की या लिकोरिया की। क्या सफेद पानी हमेशा डॉक्टर की सलाह मांगता है? ऐसा नहीं है। सफेद पानी नॉर्मल फंक्शनिंग की निशानी होती है। जब सफेद पानी सफेद रंग का होता है, उसमें कोई बदबू नहीं आती, उसमें कोई खारिश नहीं, कोई जलन नहीं, कोई दर्द नहीं उसके साथ, और वो तब सफेद पानी नॉर्मल होता है। आपके कपड़े भी वो खराब नहीं करता। 4 टाइम ऐसे होते हैं जब सफेद पानी आना नॉर्मल है। एक, जब आपको सेक्सुअल स्टिमुलेशन हो, पीरियड्स आने से पहले, जिन दिनों में आपका अंडा रिलीज होता है उन दिनों में, और जिन दिनों में आप प्रेग्नेंट होती हैं तब भी थोड़ा पानी पड़ना नॉर्मल है। पर फिर आप डॉक्टर के पास कब जाएं, ये समझने की बात है। अगर आपको पानी के साथ कोई खुजली है, लाली है, या आपकी कमर में दर्द है, या पेशाब में जलन है, आपको फीवर है, पानी आपका पीले रंग का है, पानी हरे रंग का है, या पानी में खून मिक्स होके आ रहा है, तब आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें। बिकॉज हर कलर का पानी किसी किसी बीमारी की निशानी होता है। अगर आपको पानी बहुत सारी खुजली के साथ आता है तो इसका मतलब या तो आपको फंगल इन्फेक्शन है या आपको ट्राइकोमोनियासिस की इन्फेक्शन है। तो इसके लिए इलाज इमीडिएटली करवाएं, प्लस अपना ब्लड शुगर और शुगर का लेवल करवाना ना भूलें। बिकॉज जो खारिश है वो बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाती है पेशेंट के लिए। कई बार बहुत सारी बीमारियों की निशानी भी होती है। डायबिटीज उनमें से एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से खुजली कितने इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं होती है। अगर आपको सफेद पानी फटे हुए दही जैसा आता है और उसके साथ खुजली है तो आपको ये फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, जिसका इलाज लंबा होता है। अगर आप इस फंगल इन्फेक्शन को ठीक नहीं करते तो ये आगे चलकर आपको प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत होती है, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आगे चलकर इसमें अबॉर्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है और प्रीटर्म लेबर का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर खुजली हल्की है, हल्का सा पानी जैसा है और उसमें अजीब सी बदबू है, तो बैक्टीरियल वैजिनोसिस होता है। क्योंकि जो यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, वो आपको सारी प्रकार की इन्फेक्शन से बचाते हैं। लेकिन जब आप संभोग करती हैं तो जो पीएच है विजाइना का वो बदल जाता है। जो विजाइना का पीएच होता है वो एसिडिक होता है, लेकिन जो सीमेन होता है वो अल्कलाइन होता है। जब भी अल्कलाइन सीमेन एसिडिक पीएच में जाएगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और उसका पीएच बढ़ जाता है। जब पीएच न्यूट्रलाइज हो जाता है तो जो बैक्टीरिया और जो इन्फेक्शन या फंगस जिसको लो पीएच कंट्रोल करके रखता है वो कैंसिल हो जाता है, और जो बैक्टीरिया आपको नॉर्मली बीमारी नहीं कॉज करते वो भी सिम्टम कॉज करनी शुरू कर देते हैं। जब भी यहाँ पे बैक्टीरिया बढ़ेंगे या कोई भी इन्फेक्शन इस एरिया में होगी तो डायरेक्टली सर्विक्स से रिलेटेड है, फिर यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज में वो इन्फेक्शन बड़ी जल्दी या ऊपर ट्रैवल करके सारे सिस्टम को खराब कर सकती है। आपको इनफर्टिलिटी दे सकती है, आपको अबॉर्शन कॉज कर सकती है, आपको आगे प्रीमेच्योर लेबर कॉज कर सकती है, प्रीटर्म लेबर, टाइम से पहले प्रेगनेंसी हो जाएगी, आपकी कमर में दर्द रह सकती है। कई लोग ये सोचते हैं कि उसकी वजह से कमजोरी है, ऐसा नहीं है। सफेद पानी इस चीज की निशानी है कि आपका जो ये सिस्टम है, अगर उसमें कोई भी सिम्टम है तो वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कई बार आप खुद रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि आपको ये वेजाइनल डिस्चार्ज हो जाता है। आप कैसे? आप टाइट कपड़े पहनती हैं, इस जगह को साफ नहीं रखती हैं, जब बाल साफ करती हैं तो कोई क्रीम इस्तेमाल करती हैं, वो क्रीम यहाँ से अंदर चली जाती है, उसकी वजह से ऊपर अगर आप रेजर यूज करती हैं फिर भी उसके ऊपर कोई एंटीसेप्टिक नहीं लगाती हैं। कई बार आप वॉश से आप अंदर उंगली डाल डाल के साफ करती हैं, वो भी एक कारण होता है। दूसरा, यूरिन करने के बाद इस जगह को सुखाती नहीं है। पॉटी वाला जो पानी होता है जब पीछे से धोती हैं तो वो आगे इस जगह को भी टच करता है, वो भी आपका इन्फेक्शन का कारण है। प्लस अगर आपके पार्टनर को किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन है तो वो आपको ट्रांसफर हो जाएगी। कुछ बीमारियां तो बहुत सीरियस होती हैं, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, या फिर VDRL है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने टेस्ट भी अवश्य कराएं या अपने पार्टनर के टेस्ट भी अवश्य कराएं। जब भी आपका इलाज हो तो आपके पार्टनर का इलाज भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पार्टनर को कोई सिम्टम नहीं होगा लेकिन अगर उनका इलाज नहीं होगा तो आप बारी बारी बीमार पड़ेंगी। इन्फेक्शन के अलावा अगर यहाँ बच्चेदानी का मुंह की सोजिश है तो उसकी वजह से भी आपको सफेद पानी पड़ सकता है। जब आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो जो ये लाइनिंग है ये बिल्कुल सूख जाती है, तो इसकी वजह से भी डिस्चार्ज होता है और आपस से मिलने में भी बहुत दिक्कत होती है, जिसको हम एट्रोफिक वैजिनाइटिस बोलते हैं। या कई बार आप कोई फॉरेन बॉडी अंदर रख लेती हैं, जैसे कोई टैम्पून है उसको रखकर भूल गई हैं, तो वो भी डिस्चार्ज कॉज करता है। कई बार आपके यूट्रस के अंदर कोई पॉलिप है, या कभी आपको प्रेगनेंसी हुई तो वो बच्चा वहां ठहर के खत्म हो गया और आपको पता ही नहीं रहा, आपने कभी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, तब भी आपको
यहाँ से डिस्चार्ज हो सकता है, बदबू आ सकती है। अगर आपको कोई भी डिस्चार्ज है, बदबू है, किसी भी प्रकार की इचिंग है या पेन है या जलन है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। माइल्ड सिम्टम्स के लिए आप घर में कुछ घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर सकती हैं। आप नीम वाले पानी से इस एरिया को साफ कर सकती हैं। आप मेथी दाने को पानी में भिगो सकती हैं और उस पानी को पी सकती हैं। 10 ग्राम धनिया लीजिए, उसको 1 गिलास पानी में उबालिए, जब वो पानी में आधा रह जाए और उसको पी लें, उससे भी आपका ये जो थोड़ी सी माइल्ड प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की शुगर की बीमारी है तो उसको आप अवश्य कंट्रोल करें। कई बार क्या होता है कि शुगर माइल्ड होती है तो आप अपना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे ये पता चलेगा कि कहीं आपको डायबिटीज की शुरुआत तो नहीं है, और वो कई बार आपको क्रॉनिक इचिंग देती है। आंवले के पाउडर का और शहद का आप एक पेस्ट बनाएं और नीचे लगा सकती हैं। पानी ज्यादा पीजिए, मीठा बिल्कुल बंद कर दीजिए। जिन दिनों में आपको वजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, आपस में संभोग करने के बाद उस एरिया को धोएं और सुखाएं। आपके पार्टनर को भी बोलें कि वो अपने प्राइवेट पार्ट को धोएं और सुखाएं, खासकर जब वो स्किन पीछे करके और जो वहां पे सफेद रंग का स्मैग्मा होता है उसको जरूर साफ करें। अगर आपको खुजली ज्यादा है तो आप गाय का घी लगा सकती हैं, नारियल तेल लगा सकती हैं। अगर आपको रिपीटेडली वजाइनल डिस्चार्ज है तो आप डॉक्टर को अवश्य कंसल्ट करें। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्ट कर सकती हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का हल ले सकती हैं। मेरा एक ही एजेंडा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।